हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। आज की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आज हम इस वीडियो में ही जानने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो रीडिंग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस भी हो सकते हैं जिनकी आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और यूनिवर्स आपको कुछ साइन देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उन साइन को कभी समझ ही ना पा रहे हो। सो अगर ऐसा है तो आज की रीडिंग जो है आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बोलूँगी कि ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें और कुछ बातें आपसे रेजोनेट बिल्कुल ना करें। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं कीप इट ऑलवेज विद योर सेल्फ, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती है वो समझ जाइएगा कि किसी और के लिए है। सो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करते हैं। अपनी आइज़ क्लोज करिए एंड यूनिवर्स से आंसर्स मांगिए कि यूनिवर्स, प्यारे यूनिवर्स, आप हमें क्या बोलना चाहते हो, क्या मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हो। एंड मैं आपके कार्ड्स जो हैं पुल आउट कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये वाला, इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। ओके, this one, you have got time, and one more card for this reading. Thank you universe, thank you, thank you. Love is never in a vain. Exactly. सो चलिए अब आपकी रीडिंग की बात करते हैं, आपके कार्ड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कार्ड आया है आपका, वेरी ब्यूटीफुल सा कार्ड, ये कहता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। सो कहीं ना कहीं आप के साथ यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ आपकी फैमिली और प्रोफेशनली बहुत सारी जगह पे या फिर आपके पार्टनर के साथ एक आर्गुमेंट चल रही है, जो कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अपने आप को प्रूफ ही किया जाए। तो अपने आप को प्रूफ करना छोड़ दो। किसी किसी की शेडो वर्क भी होता है, तो आपको शेडो वर्क भी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। सो अपने ऊपर ध्यान दो, ना कि सही गलत के अंदर पढ़ो। यूनिवर्स आपको सिर्फ ये कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कहते हैं ना कि एक राइट डिसीजन लेकर आपको सब सही समझें। कभी कभी आप सही होते हो लेकिन लोग आपको गलत समझते हैं, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है जो हमें गलत बना देती हैं। सो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है उन सारी चीज़ों को। अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ना है। आगे तभी बढ़ोगे जब ये सही गलत के चक्कर में छोड़ दोगे। यू आर यू राइट। आप अपने आप को किसी के लिए चेंज मत करो और किसी को प्रूफ मत करो। यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज यही है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये जो सेकंड मैसेज है आपके लिए वो है यू हैव गॉट टाइम। सो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम मिला है, जिसकी आपने आप कह सकते हो कि उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है। सो आपको अब जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि उस टाइम काश मैं नहीं कर लेता, काश मैं ये कर लेती तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो टाइम है जो गया सो गया। अब प्रेजेंट में रहकर जो आपको टाइम मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अपने गोल्स बनाओ, एक्शंस के ऊपर वर्क करो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स कि आपको कितने प्यारे प्यारे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कुछ था इस कार्ड के लिए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड की, और जो कि लास्ट कार्ड है, लव इज़ नेवर इन अ वेन। सो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि एक तरीके से सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना। नो, ऐसा नहीं है। इसके पीछे के जो लिखा है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड दैट ऑल्सो। व्हेन यू फाइनली सी व्हाट दिस होल टाइम स्पेस थिंग इट्स ऑल अबाउट, यू आर गोइंग टू लाफ, यू आर गोइंग टू क्राई, एंड you are going to be so happy you loved as much as you did. सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार आपको अपनी लाइफ में चाहिए था ना वैसा आपको मिला है, बट टेक केयर ऑफ़ इट, कीप इट विद योर सेल्फ। अपने पास उसको रखो। होता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं एक रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपको एक दूसरे के ऊपर वर्क करना होता है, अपने ऊपर वर्क करना होता है, अपने रिलेशन के ऊपर वर्क करना होता है। तो नेवर थिंक कि यार मैंने ऐसा कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं करा, ये ऐसा वो सब। यहाँ पर ना आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि आपको एक्सपेक्टेशंस रखकर सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। नो, लव इज़ अ वेरी प्योर थिंग। आपको उसे इन्जॉय करना है। कभी हंसाएगा, कभी रुलाएगा, कभी आपको इरिटेशन भी होगी कि यार ये सारी चीज़ें क्या हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर लव आपके साथ हो जो। सो ये कुछ था आपकी इस रीडिंग के लिए। आई जस्ट होप आपकी आज की जो रीडिंग है कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही छोटी छोटी और रीडिंग्स देखने के लिए, यूनिवर्स के मैसेजेस या फिर करंट फीलिंग्स, टैरो को जानने के लिए, टैरो रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।